हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज का रीडिंग रहेगा हमारा कि आपके हनुमान बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ की सावधानी आपको बरतने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सफल करके हुए 2 कार्ड रखे हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका डेस्टिनी, सेकंड कार्ड है आपका इनसिक्योरिटी। तो आप चूज़ कीजिए, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसको अपनी फाइल समझिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी और साथ ही जनरल है, तो ऑफ कोर्स जो भी आपसे मैसेजेस मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है डेस्टिनी, उनकी रीडिंग क्या कहते हैं। हनुमान बाबा आपके लिए कौन सी ऐसी सावधानी आपको बरतने को बोला जा रहा है। फर्स्ट मैसेज हमें ये कार्ड बता रहा है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। आपको अपने भाग्य के उससे भी आप लड़ रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपके लिए कार्य हो रहे हैं, उस पर भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो, उस पर भी आप बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हो कि क्यों मेरी किस्मत में ये कुछ हो रहा है, क्यों ऐसा मेरे साथ, मेरे प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया है। ऐसी बातें हो सकती हैं आपकी। फाइल नंबर 1, कभी कभी आप अपने आप से कहें या अपने अराउंड लोगों से ये बातें अवश्य करते हो। आप परेशान हो गए हो अपनी लाइफ में, मुझे ये फील हो रहा है। ये मैसेज जो हमें फर्स्ट कार्ड बता रहा है उसके थ्रू। तो आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा वायरल चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। अभी थोड़ा बेहतर है तो मैं रीडिंग कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है फाइल नंबर 1 को। क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है फाइल नंबर 1 को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। तो कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए, मैं इनको सेट करती हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर आपके हनुमान बाबा आपसे कहना चाहते हैं आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है,
अपने अराउंड जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं या आपके बिजनेस में हो सकते हैं, ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं, तो उनसे वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है। आपको यह बोला जा रहा है हनुमान बाबा की तरफ से। और आपको यह भी गाइडेंस दी जा रही है पायल नंबर 1 कि आपकी माइंड में बहुत सारी ऐसी थॉट्स चल रहे हैं जिसके चलते आप कंफ्यूज हो चुके हो कि मुझे अब क्या चाहिए, मैं क्या करूं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। उन ऑप्शन में आप उलझे हुए हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए। मैं अपने लिए एक घर देखूं या कुछ मनी वाइज कुछ ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करूं, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे यहाँ पर लग रहे हो, तो आपको इस अवस्था से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको हनुमान बाबा यही कहना चाहते हैं, अपने आप को सबसे पहले शांत रखिए। आप बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, तो अपने इन जो विचार हैं आपके मन में, उनको थोड़ा सा साइड रखकर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए आप, और मेडिटेट कीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाइए। और यहाँ पर आपको है ना सावधानी यह भी बरतनी है कि आपके आसपास हो सकता है, आपके अराउंड में कुछ ऐसा फंक्शन हो सकते हैं जिस पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने को बोला जा रहा है। बहुत सारा एंजॉय मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके अराउंड लोगों के यहाँ हो सकता है, कुछ शादी फंक्शन वगैरह कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप जितना भाग दौड़ आपका हो रहा है इन दिनों, इससे आपकी हेल्थ पर असर ना पड़े। आपको अपने लिए हेल्दी डाइट लेने को बोला जा रहा है। आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, अपनी हेल्दी डाइट लीजिए। आप काम तो करना ही है ना, जिम्मेदारियां निभानी ही हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। तो आपके प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दीजिए, तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। आपको इस चीज़ में भी सावधानी बरतने को बोला जा रहा है। और यहाँ पर आपके लिए आपके हनुमान बाबा यह भी कहना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में जो बहुत सारा प्यार है, जो बहुत सारा सम्मान है, उसको आपने देखते हुए ही अगला कदम रखना है। यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि आप कभी कभी अपनी जो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी हो सकती है, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायरी एनर्जी कह सकते हैं, उसका महसूस हो रही है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी वाले हो। हर वक्त कार्य करने के लिए आपके मन के अंदर ललक हमेशा रहती होगी, चाहे आपकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हमेशा कोई ना कोई कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हो। ये आपकी क्वालिटी है। तो आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, जितना आप जुनूनी हो, उस जुनून को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है आपने।
इसके चलते आप अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अपनी फैमिली पर भी अपना फोकस बनाना है, दोनों को इक्वल लेके चलना है आपने। जैसे मैंने आपसे कहा ही है, अपनी लाइफ को मेडिटेट कीजिए, बैलेंस में लाइए, तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो कभी आपसे छीन नहीं सकता है। तो आपके हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन में नहीं पड़ना है, जिससे आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मैसेज यह भी आ रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा, जैसे जितने भी आपके अराउंड कुछ ऐसे डील्स आपको मिल सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए आपको बोल रहे हैं बाबा कि आपको थोड़ा सा शांत रहना है, मेडिटेट करना है। आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले सकते हो, पायल नंबर 1, किसी मेंटोर की सलाह ले सकते हो, या किसी से काउंसलिंग करा सकते हो। कुछ भी आप ऐसा कीजिए जिसके थ्रू आपको अपनी लाइफ के आगे क्या करने की ज़रूरत है उसमें आपको कंफर्म हो जाए कि मुझे हाँ ये करना है, आगे बढ़ना है, ये करना है, इसमें मुझे सब कुछ प्राप्त होगा जो मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है, अगर आप ये सब कार्य करोगे तो आपकी जो भी अभी तक जो आपने झेला है लाइफ, जो भी अभी तक आपने जी है लाइफ, उसका नया विजन आपके सामने में आने वाला है। नया अध्याय शुरू होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आप आगे बढ़ने वाले हो। कुछ नई प्रगति मुझे यहाँ पर दिख रही है, और कुछ यहाँ पर नए नए कार्य बनते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इन सावधानियों का, जो आपको यूनिवर्स, आपके हनुमान बाबा, जिनको भी आप मानते हो, उनकी इस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में निश्चित ही कुछ बड़े बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ कार्ड और लेंगे हम। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सी ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है उनको अपनी लाइफ में, कौन सी ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए मॉन्की एंड स्टार। 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बोला है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपके लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, बहुत सारी कामयाबी है, आपको हीलिंग प्रोवाइड होगी। जितना आप अपनी डीपली कनेक्शन बनाओगे अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, तो उसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे बढ़ने को। आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ पर हमें लेट गो करना है और कहाँ पर फोकस करना है, इस चीज़ का अनुभव आपको आगे होगा। पाइल नंबर 1 आपके लिए यही मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको जो भी ये सावधानी, इन लोगों से आपने आर्गुमेंट नहीं करना है, ज़्यादा ऑप्शन में आपने घिरना नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और बहुत कुछ सोच समझकर आगे बढ़ना है, ताकि आपके डेस्टिनी में जो आपको लिखा है ना, वो अवश्य आपको मिलेगा। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स जिन्हें
इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बोला है आपको, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, आप एक ऐसे योद्धा हो जो अपना हर एक कार्य कर सकते हो। तो उस योद्धा को है ना, पहले रणनीति बनानी होती है। पहले सोचना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी एक सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए कैसे तैयारी करनी है, कहाँ पर अगला दांव खेलना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब कुछ ये कार्ड हमें बता रहा है। तो आपकी डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, सोच समझकर अपने हर एक फैसले को सही तरीके से इंक्रीज कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप और आपका माइंड ही आपकी ताकत है। तो उसको लेकर आगे बढ़िए आप, जिससे आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब इन प्रॉब्लम से आप निकल पाओगे बहुत ईजिली। आपके हनुमान बाबा आपके साथ ही हैं, वो आपको हर कदम पर गाइड करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और हमेशा अवेलेबल हैं वो आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 1, यही आपकी डिवाइन, आपके यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों की सावधानी बरतने को आपको बोला जा रहा है। इस पर फोकस कीजिए और अपनी लाइफ को सही वे में आगे लेकर जाइए। आपकी लाइफ के सारथी आप ही हो, कोई और नहीं आपको गाइड करेगा, है ना। तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपने हर एक निर्णय पर सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय हनुमान। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपके प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इनसिक्योर हो, खुद से ही, खुद के विचारों से, खुद की अंदर मन की जो आपके अंदर फीलिंग आती है उनसे कभी कभी आप डर जाते हो। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत कुछ आपने झेला भी हुआ है। पाइल नंबर 2, अपने लव वन के लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो। सोचते हो कि कहीं ये मेरी लाइफ से कहीं दूर ना चला जाए, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डरते हो। पाइल नंबर 2, तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 सॉरी। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, कोई और उसको नहीं लेके जाएगा। विश्वास कीजिए अपने प्यार पर, अपने गॉड पर और अपनी फीलिंग पर। आइए देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। तो प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, पाइल नंबर 2 को कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को। हनुमान बाबा प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 को कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड है आपका 9 ऑफ कप। और देखते हैं
कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें, कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 को। थैंक यू। तो कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ, वाह, एनर्जी तो काफ़ी बोल्ड है यहाँ पर। फाइल नंबर 2, आपकी इनसिक्योरिटी यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि आप दोनों ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा बोल्ड स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप दोनों की। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो पाइल नंबर 2, तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती नहीं होगी आपकी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप इतना इनसिक्योर रहते हो। हालांकि यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि भले ही आप दोनों की बातें एक दूसरे से ना मिलें, लेकिन आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए सम्मान है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में आ जाती होंगी कभी कभी, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ा बहुत तकरार भी मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग है, वो विश्वास है, वो प्यार अभी भी मौजूद है। तो आपको हनुमान बाबा क्या सावधानी बरतने को बोल रहे हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आप दोनों को है ना, अपनी फीलिंग को, जो आप अपनी फीलिंग को बताते नहीं हो एक दूसरे से, अपनी फीलिंग को दबा के रखते हो, मैं कहूँगी यहाँ पर। तो आपने अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ बांटना है, उनसे बात कीजिए। आप कुछ ऐसे मोमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें आप दोनों भूल जाएं वो पल। बस एक वो पल याद रखिए जब आप दोनों अनजान हो एक दूसरे से, ठीक है, और कहीं मिल रहे हो। सब कुछ भूल जाओ जो अपने पीछे हुआ, जो भी हुआ, उस सब चीज़ को भूल जाओ। बस ऐसे मिलो कि हाँ, आप पहली बार उनसे मिल रहे हो, और उस पल को जियो आप। आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने रिश्तों में मधुरता लेके आइए, अपने रिश्तों में प्यार लेके आइए, जिससे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो और ज़्यादा मजबूत हो। आपकी जो भी विश है ना, वो पूरी होगी। आपके हनुमान बाबा आपकी हर एक विश को पूरा करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने उस विश को, जो भी विश आपकी है, उसको पूरा करने के लिए आपने एफ़र्ट डालने हैं। वो एफ़र्ट आपको सच्चे दिल से, मैं कहूँगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाएं, बहुत ज़्यादा आप जिद पकड़ लें। नहीं, ऐसा तो ऐसा ही जिद को आपने छोड़ना है, और आपके जो भी नियम कानून है उसको थोड़ी देर के लिए साइड करना है आपने, और अपने रिश्तों को मजबूत करना है। अपने रिश्तों के लिए आपने टाइम निकालना है, जिससे कि आप एक बेहतरीन एनर्जी में जाएं,
एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, और अपनी लाइफ में जो भी आप अपने रिश्तों के साथ जो भी खुशियाँ देखना चाहते हो, जो भी आपके दिल में प्यार है, आपके बहुत सारा प्यार है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हो, है ना। एक जिद पकड़ के रखी है, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे शान के खिलाफ़ है, ऐसे वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ प्यार की बात आती है वहाँ पर जिद नहीं होता है, ना ही छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है, दोनों समान होते हैं। जितना आप अपने लव वन से प्यार करते हो, अगर वो मुँह फेर ले तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं, है ना। आपको भी गुस्सा आ जाएगा, फिर आप भी वहाँ से चल दोगे बिल्कुल तनतनाते हुए। तो आपको यहाँ पर आपके हनुमान बाबा यही कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तों में मधुरता लेके आइए। प्यार तो आप दोनों के बीच में काफ़ी है, लेकिन तकरार भी उतना ही है। प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन बोलोगे नहीं, जिद पकड़ के रखी है कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं करूँगा, जो होना है हो जाए। ये वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। आप अपने वे में खुश हो, वो अपने वे में खुश हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों की, है ना, पाल नंबर 2, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, कुछ डिफरेंट सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप कोई अलग अलग जॉब करते हो शायद, मुझे यहाँ पर ये फीलिंग भी आ रही है आप लोगों के लिए। आपकी जॉब कहीं है, उनकी जॉब कहीं है, और आपके इसी वे में आपका मतभेद होता है। और किन्हीं लोगों के लिए है ये मैसेज, सभी के लिए नहीं। जिनसे साथ मैच हो रहा है उनको अपने लिए रखना है फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले से बोलती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है, कोई वर्किंग लेडी जो घर में रहकर ही अपना कार्य करती है, घर को संभालते हुए भी बाहर का कार्य करती है, वो लेडी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता है, एक दूसरे के लिए ही आप जीते हो। भले बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे नियम कानून वाले हैं आपके लव वन, जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आपका रिश्ता है, फिर भी उनकी हर एक जो भी उनकी बुरी आदतें हैं उनको आपने माफ़ किया है और आप आगे बढ़े हो। क्योंकि एक्सेप्ट जब हम दिल से करते हैं ना, तो अलग ही लेवल हो जाता है फिर उसका, है ना। चाहे कैसा भी है, वो है अपना ही। तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ माननी है अपने दिल से, सच्चे दिल से। आप इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, जैसे भी है वो आपके हैं। आपको उनको एक्सेप्ट करना है, उनको वैसे ही वे में जैसे वो हैं। उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उनको बदलने को बोलोगे ना, उतना ही उनके मन में और ज़्यादा बहुत सारा ईगो आ जाएगा, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो सकते हैं। तो आपको जितना भी हो सके उनसे प्यार के साथ डील करना है। आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आओ, अपनी लाइफ में प्यार लेके आओ, एक खुशियाँ लेके आओ। एक ऐसे मोमेंट आपने क्रिएट करने हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आप हैप्पी रह सको। और आपको आपके हनुमान बाबा यह भी चेताना चाहते हैं, ये चेतावनी आपको देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही एक दूसरे से डील करते रहे तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो
तो आपके हनुमान बाबा आपको यही सावधानी बरतने को बोल रहे हैं। अपने रिश्तों में प्यार लाना है आपने, एक दूसरे को समझते हो जैसे आप, वैसे ही उसको जिताना भी सीखिए। आप थोड़ा सा आप जता लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना। थोड़ा आपको वियर्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उनको भी लगेगा हाँ इन्होंने मेरे लिए ये किया, उनके मन में ये भावनाएं आएंगी आप लोगों के लिए। तो आपको अपने रिश्तों को सुधारने को बोला जा रहा है। पायल नंबर 2, आपके हनुमान बाबा आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए कार्ड भी आपके लिए आया है नीडल, चलो ये आना होगा तो फिर आ सकता है। तो प्लीज़ हनुमान बाबा हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर को क्या सावधानी लेने की ज़रूरत है, क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है हमें, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन, तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2, अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ अपनी पूरी फैमिली को एंजॉय कर सकते हो। और अगर नहीं है तो अपनी लाइफ में प्लानिंग कर सकते हो एक बेबीज़ की, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता और मजबूत हो और आप दोनों हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। और अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उससे आपको निकलने में आपके ये बच्चे ही हेल्प कर सकते हैं। ये बच्चे खुद आपके हो सकते हैं, आपके अराउंड कोई नेबर में हो सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके हनुमान बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने रिश्तों में प्यार और मजबूती और विश्वास आपको जगाना है। जो आपके अंदर है उसको जाहिर करना है। उसके लिए आप या तो बच्चे बन जाएं, बच्चे की तरह आप उनसे डील करें, या अपनी लाइफ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी उसके आने से, और आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वाह, कार्ड आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आ चुका है, ग्रेटिट्यूड। तो आपकी डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जो भी आपको डिवाइन ने दे रखा है अभी तक, उसको उसके लिए ग्रेटफुल होइए। बहुत कुछ दिया है आपको डिवाइन ने, बहुत कुछ दे रखा है, तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है अपनी डिवाइन के प्रति। उनसे प्रार्थना कीजिए आप, हे प्रभु जितना भी आपने हमको दिया है इसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत सारा आपने हमें प्यार दिया है, इतनी प्यारी फैमिली दी है, सब कुछ दे रखा है आपने, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। इस चीज़ का वर्ड, ये जो वर्ड है इसका आपने बोलना है अपने डिवाइन से, जिससे कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस आए, और ज़्यादा आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, और ज़्यादा आप हैप्पी रहें और अपने रिश्तों में आपकी मजबूती बनी रहे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए हनुमान बाबा यही कहना चाहते हैं कि अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, उसमें प्यार और हैप्पीनेस लेके आइए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। कुछ ऐसे पल बनाइए जहाँ पर आप दोनों सिर्फ अपने मन की बात कह सकें, खुलकर अपने दिल की बात कह सकें, और अपने रिश्तों में वो मजबूती, वो प्यार, वो एक जुनूनी जो अवस्था होती है एक उम्र में, तो उस हद तक आपने जाना है और अपने रिश्तों को मजबूत करने की ज़रूरत है आपको। जितना आप अपने रिश्तों को मजबूत करोगे उतना ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी।
तो फ्रेंड्स, यही थी आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।